कोविड-19 से रिलेटेड लॉकडाउन को अब दिन नहीं बहुत से महीने गुजर चुके हैं. सो अगर हम गिनना शुरू करें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और अब हम जुलाई के करीब आ रहे हैं. सो इतने महीनों से हम इस लॉकडाउन में हैं. सो हैंड्स अप, कौन कौन इस लॉकडाउन से तंग आ चुका है? Who's had enough? हैंड्स अप, कौन कौन इस लॉकडाउन में बोर हो चुका है? एंड हैंड्स अप, कौन कौन इस लॉकडाउन में कुछ नहीं करना चाहता? सो ये तो कुछ इफेक्ट्स हैं लॉकडाउन के. सो आज हम बात करेंगे लॉकडाउन के साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या हैं हमारे पे. उससे पहले मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन करा दूँ. सो मेरा नाम डॉक्टर साइमा अहमद है. मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं आप ही की इंस्टीट्यूशन की एक एक्स स्टूडेंट हूँ. सो उस वक़्त ये मुल्तान डिग्री कॉलेज हुआ करता था और अब ये वुमेंस यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान बन गया है. विच मेक्स मी वेरी प्राउड टू नो कि मेरा इंस्टीट्यूशन जो है वो उस कैटेगरी में आ गया है और उस लेवल तक चला गया है. और एक और ताल्लुक़ जो मेरा अभी तक आपकी कॉलेज से है वो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे हैं और उनका नाम है मिसेस एरम इम्तियाज़ इशफाक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में. और उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ. Another connection I have with your institution is my mother, Mrs. Hamida Ahsan, used to be a principal of your college a long time ago. In the late 80s के अंदर वो प्रिंसिपल होती थी मुल्तान डिग्री कॉलेज की. सो ये कनेक्शन भी मेरा है आपकी यूनिवर्सिटी के साथ. सो मेरा बैकग्राउंड है क्लिनिकल साइकोलॉजी. मैंने ऑस्ट्रेलिया से यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगोंग से क्लिनिकल साइकोलॉजी में पीएचडी की है और तकरीबन 15 to 18 ईयर्स से मैं साइकोलॉजी की फील्ड में काम कर रही हूँ. और अब पिछले 15 ईयर्स से मैं दुबई में एक ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हूँ जिसमें साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं एंड सोशल वर्कर्स हैं. तो उनको मैं सुपरवाइज करती हूँ. तो मेरा रोल ये है. सो मैंने सोचा कि आज थोड़ी बात हो जाए कि हम किस तरीके से कोप कर सकते हैं इन सारी सिचुएशंस के साथ. पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि वट एवर यू गोइंग थ्रू इज़ वेरी नॉर्मल. सो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, आपने घबराना नहीं है. चलो थोड़ी बात पहले करते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से हमारी ज़िंदगियों पे क्या असर हुआ है. So because of this lockdown, obviously there's been a lot of changes in our day-to-day life. बहुत सी restrictions हो गई हैं, बहुत सी plans cancel हुए हैं, बहुत से हमारे जानने वाले हमारे घरों में लोग जो हैं वो बीमार हुए हैं और बहुत सी anxiety और बहुत सी fear भी है. सो एट वेरी डिफरेंट लेवल्स इस लॉकडाउन ने हमें अफेक्ट किया है, इवन फाइनेंशियली अफेक्ट किया है. सो जिन आपके पेरेंट्स जो हैं कुछ जॉब्स वाले हैं, उनकी सैलरीज कम हो सकती हैं या कुछ लोगों ने जॉब्स अपनी लूज़ भी की हैं और बिजनेसेस जो हैं वो लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी तरह सफ़र कर रहे हैं. सो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी साथ में एडेड आप अपने घर में देख सकते हैं. अदर देन दैट आपका अपने फ्रेंड्स के साथ कट ऑफ हो गया है और आप जो हैं अपनी सोशल लाइफ आपकी जो है वो ऑन होल्ड हो गई है. फिर कई लोगों की कुछ शादियां डिले होंगी, कुछ मंगनियां डिले होंगी, कुछ हॉलीडेज उनके जो हैं वो पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे. सो उससे रिलेटेड देयर इज अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एज वेल जो कि हमें अफेक्ट कर रही है. बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोशल कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़्यादा हमें अफेक्ट कर रहा है क्योंकि हम बाय नेचर जो है वी आर सोशल एनिमल्स. हम एक दूसरे को मिलके हमें एनर्जी मिलती है, हमें पॉजिटिविटी मिलती है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है ये सोशल इंटरेक्शन करना. सो एज स्टूडेंट्स आई कैन इमेजिन कि आप लोगों के लिए कितना मुश्किल है इस वक्त कि इतने महीनों से आप लोग घर पे बैठे हुए हो और घर पे नहीं बल्कि सारी फैमिली के साथ बैठे हुए हो और उसमें आपके बहुत सी अपनी जो है प्राइवेसी भी आपकी ख़त्म होती है और आपकी इंडिपेंडेंस भी ख़त्म होती है और आपकी जो है पर्सनल स्पेस इन्वेड होती है. और अगर आप कुछ अपने मूड से करना चाहें तो हो सकता है फैमिली की वजह से आपको वो भी एक साइड पे करना पड़ जाए. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अफेक्ट करती हैं हमारे मूड को और हमारी फंक्शनिंग को इस लॉकडाउन की वजह से.
the main point is کہ these are all normal situations and these are all normal reactions as well. So اگر آپ جو ہے اینکشس فیل کر رہے ہیں, اگر آپ ڈپریسڈ فیل کر رہے ہیں, سیڈ فیل کر رہے ہیں, تھوڑا آئسولیٹڈ فیل کر رہے ہیں, تو یہ جو ہے یہ سارے نارمل ریئیکشنز ٹو دا سچویشن ہے. سو واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ از اے فیو ٹپس کہ جو ان پہ اگر آپ کام کریں تو آپ اپنے آپ کو ذرا بیٹر مینیج کر سکتے ہیں ڈیورنگ دا سچویشن, اینڈ ہوپ فلی ان اے فیو منتھس ٹائم لائف ول بی بیک ٹو نارمل. سو جو ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ they are very basic tools and techniques. They're not rocket science. They're things that you probably already know. But یہ ہے کہ ان کو اگر آپ ریگولرلی پریکٹس کریں اور امپلیمنٹ کریں تو ان کے افیکٹس کوائٹ امپیکٹفل ہوتے ہیں. سو دا فرسٹ تھنگ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے لیے ہے اپنی روٹین سیٹ کریں. لاک ڈاؤن کی وجہ سے انیشلی تو تھا جیسے ہالیڈے موڈ ہے کہ جی لیٹ نائٹس ہو رہی ہیں اور موویز دیکھ رہے ہیں اور فیملی اکٹھی ہوئی ہوئی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں, لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ آپ کی ساری روٹین ختم ہو جاتی ہے, اینڈ دیٹ آلسو کریٹس انگزائٹی اینڈ دیٹ کریٹس اسٹریس ایز ویل, کیونکہ بائی نیچر ہم جو ہیں وی آر کریچرز آف ہیبٹ. وی لائک ٹو فالو آر ہیبٹس, وی لائک سیٹ روٹینس. تو آپ اپنی جو ہے روٹین کو اب مینٹین کریں, بیکاز یہ تو اب یہ دس از ناٹ اے فیو ڈیز ہالیڈے, یہ تو کچھ مہینے چل رہی ہے. سو اٹس بیٹر کہ یو ہیو اے روٹین. سو ویک اپ آن اے پرٹیکولر ٹائم اینڈ جو ہے اینڈ گو ٹو بیڈ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم, اینڈ ڈیورنگ دا ڈے along دا ڈے ایز ویل آپ اپنی روٹین رکھیں. آپ نے کھانے پینے کی روٹین کریں, اپنی ایکسرسائز کی روٹین کریں, اپنی پڑھائی کی روٹین کریں. سو سیٹ a bit of routine for yourself and get back to that. That will give you a sense of normality. The second thing that is quite important is look after your personal grooming. So that's also quite important. اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ اپنے اوپر تھوڑا ٹائم خرچ کرتے ہو, اپنے اوپر تھوڑا سا ایفرٹ کرتے ہو, تو یو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف. سو صبح اٹھیں, اپنا فریش ہوں, نہائیں, اگر لپسٹک کا دل کر رہا ہے لپسٹک لگا لیں, بال بنا لیں, کچھ کر لیں اس طریقے سے. سو I'll just give you an example. میں پچھلے from 3 months میں گھر سے کام کر رہی ہوں اور کام بھی بہت لانگر آورز. سو اس میں صبح اٹھ کے اپنا تیار ہوتی ہوں, اینڈ بیکاز ویڈیو کالس کرنی ہوتی ہے, بٹ میں اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا پرفیوم بھی لگا لیتی ہوں, کیونکہ اس سے مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے نا اٹس دیٹ سینس آف نارمیلٹی. سو آپ کا بھی جو روٹین تھی کالج جاتے ہوئے, یونیورسٹی جاتے ہوئے, جو آپ کو ایک چیز مزہ آتا تھا کر کے, وہ اپنی روٹین اپنی رکھیں اور وہ کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ اس سے تھوڑا سا آپ کو نارمیلٹی کی سینس آئے گی. سو اپنی گرومنگ کا ضرور خیال رکھیں, اپنے نیلز اپنے بنائیں, اپنے آئی بروز بنائیں, جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا کریں, جسٹ ٹو فیل گڈ اباؤٹ یور سیلف, بیکاز دیٹ آلسو بوسٹس پازیٹیو ایموشنز. جب ہم اچھے لگ رہے ہوتے ہیں ہمیں خود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے, اور اس سے تھوڑا سا ایک پازیٹیوٹی اندر آتی ہے. سو پلیز جو ہے یہ نہ سوچیں کہ اچھا میں اب گھر پہ ہوں تو بس میں نے نائٹ سوٹ میں ہی پھرتے رہنا ہے یا میں نے چینج ہی نہیں کرنا, تو یہ نہ کریں. اس چیز سے نکلنے کے لیے ایک بہت اچھی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ سائن اپ موٹیویشنل بڈی. اپنی کسی بیسٹ فرینڈ کو, اپنی کسی سہیلی کو آپ جو ہے وہ اپنا بڈی بنا لیں, اور آپ ایک دوسرے کو پھر موٹیویٹ کر سکتے ہیں, پش کر سکتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو فون پہ پوچھ سکتے ہیں آج تم نے یہ کیا, اپنی ایک چیک لسٹ بنا لیں اور ایک دوسرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ڈیڈ یو ڈو دس, ڈیڈ یو گو فار اے واک, ڈیڈ یو گیٹ ریڈی ان دا مارننگ, اور آر یو ایون آؤٹ آف بیڈ. ٹھیک ہے نا. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, بٹ دے ڈو ہیلپ. سو یہ آپ نے کرنے کی کوشش کرنی ہے. نہیں آئے گا جو ایک فرصت کا ٹائم ہے, یا اور آپ تو میرے خیال میں آپ کے شاید جو ہے آن لائن کورسز بھی ختم ہونے والے ہوں گے کہ سمر بریک آ رہی ہے, تو دس ول بی اے ٹائم جو آپ کو بہت سارا فری ٹائم ملے گا, اور اس فری ٹائم میں یو کین گیٹ بیک آن ٹو تھنگس دیٹ یو آلویز وانٹیڈ ٹو ڈو. بہت سی ہماری وش لسٹ ہوتی ہے کہ ہاں ٹائم ہوتا تو ہم یہ کرتے, ٹائم ہوتا تو میں نے وہ بکس پڑھنی تھی, ٹائم ہوتا تو میں نے وہ اپنی امبرائڈری واپس کرنی تھی, اپنی پینٹنگ کرنی تھی. دس از دا ٹائم یو کین ڈو اٹ. سو لک ایٹ دیٹ ان اے پازیٹیو وے, اور اس ٹائم کو جو ہے اس کا فائدہ لیں, اور جو آپ کی پینڈنگ خواہشیں تھیں, جو ایک پینڈنگ آپ کے جو تھے ٹو ڈو آئٹمس تھے یا بکٹ لسٹ تھی, اس کو اب کراس آف کر سکتے ہیں آپ. تو دیٹس اندر گڈ اپرچونیٹی فار یو کہ آپ جو ہے اپنے وہ چیز دوبارہ سے کریں. اور جو آپ انگلش لٹریچر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں تو وہ ریڈ, رائٹ, کریٹ جو ہے وہ کریں. آپ کو اگین آپ جو ہے یو گاٹ دا فریڈم جو ہے جو
राइटर्स हैं उनसे अक्सर सुना है कि जो है दे कैन राइट रियली वेल जब उनका दिमाग रिलैक्स होता है एंड देर अ बिट फ्री, ये नहीं कि उसके बाद कामों की लिस्ट है या कुछ है. सो आपके पास भी वो फ्री टाइम है. आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप अपनी जो क्रिएटिव साइड है वो इस वक्त उसको निकालें बाहर. जहाँ तक अब एक और चीज़ जो कि आपके एज ग्रुप पे जो है, एंड आई एम सेइंग इट इन अ गुड वे नॉट इन अ बैड वे, जो कि इवन लाइक पीपल लाइक अस, मैं और इरम जो है हमें भी वो सोशल इंटरेक्शन की ज़रूरत है, तो आप लोगों को तो और भी ज़्यादा है. सो राइट नाउ मेक टेक्नोलॉजी योर बेस्ट फ्रेंड. ठीक है ना, आप अपने इतने ऐप्स हैं, इतनी वीडियो कॉल्स हैं फ्री, आपके तो वहाँ व्हाट्सएप भी फ्री वीडियो कॉल चलती है, एंड दैट्स द बेस्ट वे दैट यू कैन सोशलाइज. सो मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट यू हैव. ठीक है, इस गम में ना रहें कि जी हाय मिलना था, हाय मिले नहीं, वर्चुअली आप मिले. सो अब तो यूर ब्लेस्ड. हमारे ज़माने में ये नहीं होता था, हमारे ज़माने में फ़ोन होते थे सिर्फ, और उस पर भी पेरेंट्स का वो होता था, एक कर्फ्यू भी होता था कि इस टाइम के बाद फ़ोन नहीं आना या जो भी है. सो आपको तो यू लिविंग इन मच जो है लीनियंट टाइम्स, और इसमें ये है कि आप फ़ायदा लें आप जो है टेक्नोलॉजी का. मेक टेक्नोलॉजी योर बेस्ट फ्रेंड, और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ आप जो है राब्ता रखें, सो दैट वो जो सेंस ऑफ आइसोलेशन है या सेंस ऑफ लोनलीनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाए. ठीक है, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल. और जी क्या है, अच्छा अब ये बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं नेक्स्ट करने लगी हूँ. मेक ग्रैटिट्यूड योर मंत्रा. ठीक है, मेक ग्रैटिट्यूड योर एटीट्यूड. बहुत इजी होता है नेगेटिव्स पे फोकस करना, बहुत इजी होता है डिसअपॉइंटमेंट्स पे फोकस करना और ये कहना कि हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ. सो द थिंग इज़ आप जो है ग्रैटिट्यूड छोटी छोटी चीज़ों पे अल्हम्दुलिल्लाह करें और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करें. कि आपके घर में फॉर एग्जांपल अगर आप अपने घर में बैठ के वाईफाई के ऊपर ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो देन डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर. ठीक है, आपकी बिजली आ रही है, आपके पास वाईफाई कनेक्शन है, आपके पास वो टेक्नोलॉजी है. सो दीज आर द थिंग्स जो हम बाज़ दफ़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और अगर आपको आपकी ज़िंदगी से ये सब हटा दिया जाए तो तब पता चले कि ये नहीं, इनका भी हमें बहुत फ़ायदा है. सो आई थिंक ग्रैटिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस मौके पे आप पॉजिटिव्स पे फोकस करें कि लॉकडाउन के क्या पॉजिटिव्स हैं. लॉकडाउन का सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि यू सेफ. अगर आप बाहर निकलेंगे तो आप लोगों से जितना मिंगल करेंगे, जितना मिलेंगे, यू आर पुटिंग योर सेल्फ एंड योर फैमिली एट रिस्क. सो सबसे बड़ा फ़ायदा तो लॉकडाउन का ये है कि इट इंश्योर्स योर सेफ्टी, योर पर्सनल सेफ्टी एंड द सेफ्टी ऑफ योर लव्ड वंस. सो ये जो है इस तरह की चीज़ों पर ज़रूर फोकस करें कि लॉकडाउन के पॉजिटिव्स क्या हैं. I have more time for my family, I have more time for myself, I'm safe, I'm in my house. So these are all these positives जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं. तो maintaining a positive attitude, not during lockdown alone, वैसे भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड है कि ज़िंदगी की छोटी छोटी जो आपकी खुशियाँ हैं, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर फोकस करें और उनके ऊपर शुक्र अदा करें कि ये मेरी ज़िंदगी में है ये चीज़. और सुबह उठ के सबसे पहले तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सांस ले रहे हैं और हम जिंदा हैं अभी. दूसरी एक और चीज़ जो आपके जो स्ट्रेस को या जो आपके सैडनेस को या सेंस ऑफ डिप्रेशन को कम करने के लिए फोकस ऑन द प्रेजेंट. सो डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन ये होता है कि जब आप या एंग्जाइटी जब ये होता है कि हाय मैंने तो फॉर एग्जांपल ट्रैवल करना था, अब मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, सारा प्लान ख़राब हो गया, अब पता नहीं कब आएगा दोबारा, मेरे कपड़े भी रह गए, ये भी हो गया. सो व्हेन यू जस्ट कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स एंड कॉन्स्टेंटली फोकसिंग ऑन व्हाट यू वर नॉट एबल टू डू, तो उससे एंग्जाइटी भी होती है और डिप्रेशन भी ज़ाहिर है उससे होती है. सो आज पे फोकस करें कि जब अच्छा जी आज क्या है और आज क्या करना है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज़ वेल, बिकॉज अगर आप फॉरवर्ड को जंप करेंगे या बैठ के पास्ट की ये सोचते रहेंगे कि हाय कितना मज़ा आता था, कितने अच्छे दिन थे, वो दिन बहुत अच्छे थे, वो मेमोरीज भी बहुत अच्छी हैं और इंशाल्लाह आप आगे भी वो मेमोरीज बनाओगे. बट उनके अंदर बैठ के डिप्रेस्ड होते रहना या एंक्शस होते रहना, उससे आपको आपकी मेंटल हेल्थ को और आपकी जो है स्टडीज़ के ऊपर बहुत असर होगा उस बात का. सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक्सेप्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्सेप्टेंस ये है कि येस वी आर इन लॉकडाउन. एक्सेप्टेंस ये है कि येस देयर आर रिस्क आउटसाइड, कोविड-19 है और वी डोंट नो कब तक ये चलेगा, पर इसको एक्सेप्ट करें एंड मेक द मोस्ट ऑफ. क्या है एक चीज़ देखें, हम वे मेकिंग हिस्ट्री. ये तो रोज़ रोज़ पेंडेमिक नहीं आना, और हम जो है ये पेंडेमिक का जिक्र जो है ये किताबों में लिखा जाएगा, हिस्ट्री में लिखा जाएगा, और आपके पास एक स्टोरी है अपने बच्चों को सुनाने के लिए, और मेरे पास एक स्टोरी है अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को सुनाने के लिए कि ये पेंडेमिक आया और ये हुआ उस पेंडेमिक में. सो देयर इज़ ऑलवेज अ ब्राइट साइड टू थिंग्स, और समटाइम्स ये जो ब्राइट साइड है दैट कीप्स अस गोइंग. सो
द पॉइंट इज़ कि अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं अपनी डे टू डे लाइफ में करेंगे, स्पेशली अब कोविड में, बट कोविड के बाद भी, तो दैट जस्ट इंश्योर्स जो है एक पॉजिटिव माइंड सेट, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड एज स्टूडेंट्स दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़ाहिर है आपने आपकी मोटिवेशन जो है इट डिपेंड्स ऑन योर पॉजिटिव एटीट्यूड, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि मोटिवेशन ही नहीं है आजकल, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, पढ़ने को दिल नहीं कर रहा, असाइनमेंट करने को दिल नहीं कर रहा, छोड़ो यार क्या करना है। सो ये जो है ना, ये चीज़ें जो हैं ये ऑब्वियसली इन दी एंड आपके रिजल्ट्स अफेक्ट होंगे। सो इस लैक ऑफ मोटिवेशन और इस डिप्रेशन को जो है उसको डील करने के लिए प्लीज़ ये छोटे छोटे जो टूल्स हैं और छोटे छोटे जो टेक्निक्स हैं इनको फॉलो करें, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एक अगर आपको साइकोलॉजी में या मेंटल हेल्थ का शौक है तो एक फेसबुक ग्रुप मैंने बनाया है, उसका नाम है यू मैटर, उसके डिटेल्स अभी आपके सामने आएंगी, तो उसको ज्वाइन करें। उस पर हम डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, क्वेश्चंस जो हैं लोगों के उनका जवाब देते हैं और जस्ट प्रमोट करते हैं मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को। सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thank you for listening, and thank you Iram for inviting me to talk to your students. Allah Hafiz.